Yes, dear students, in the series of numerical physics, we are continuation with the numericals or MCQs, which is based on the current electricity. Today, we are going to a numerical, or we can say it is an MCQ, which is based on the configuration of resistance, means connection of resistance. Resistance को कैसे कनेक्ट किया है और हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है. क्वेश्चन यह है कि 6 इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन P, Q and R as shown in the figure. Then the net resistance will be maximum between P and R, P and Q, Q and R are any 2 points. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखें तो हमको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए. तो सबसे पहला ऑप्शन हम देखें P एंड R का. यदि देखते हैं तो P और R के बीच में देखें तो ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है और ये रेजिस्टेंसेस ये और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो हम केस ए लेते हैं, रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड R. तो P एंड R के लिए देखें हम, ये दोनों कनेक्टेड है तो ये हो गया आपका R/2. जितने रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं उससे डिवाइड करते हैं हम, इक्वल रेजिस्टेंस है तो ये R/2 और ये सीरीज में है तो ये हो गया आपका R. ये बिटवीन हो गया P एंड बिटवीन PQR. RPQR रेजिस्टेंस हो गया आपका इसमें. तो इट इज 2R plus R, that is 3R/2. 3R/2 आ गया. अब इसके बाद में हम यहाँ देखें तो ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो PR जो रेजिस्टेंस है इसका वो आपका आ जाएगा R/3. अब यदि हम देखें तो ये दोनों पैरेलल में है, P एंड R की बात करते हैं तो दोनों पैरेलल में है तो द रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड R क्या होगा. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया 3R/2 इंटू R/3 डिवाइडेड बाय 3R प्लस 2 R/3. इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया आपका 3 to 3 कैंसल, R² 2 और यहाँ हम एलसीएम ले तो 6, 3 3 9, R plus 2R. So ultimately we are having this R² into 6, 2 into 11R. So ultimately we are having 3R/11. This is the resistance between P and R. इसको हमने कैलकुलेट कर लिया. अब हम जाएंगे P एंड Q के लिए. तो P एंड Q को कैलकुलेट करते हैं, मींस ऑप्शन बी को देखते हैं क्या होगा. P एंड Q के लिए देखें तो ये रेजिस्टेंस के पैरेलल में ही आ गया. तो यहाँ पर हम देखें ये आपके R/3 और ये R/2, इनको ऐड कर लें पहले हम. R/3 प्लस R/2 ये दोनों सीरीज में और इसके पैरेलल में ये है. तो हम देखें तो हमको रेजिस्टेंस जो डिटरमाइन करना है P एंड Q के बीच में तो ये हो गया आपका R इनटू, इसको देखें तो ये हो जाएगा आपका 2R और ये 3R, 5R/6 एंड R प्लस 5R/6. तो इट इज 5R² और ये 6R मीन्स हो गया आपका प्लस 5R. एलसीएम लिया हुआ है हमने तो ये रिजल्ट आपको मिल रहा है 5R² अपॉन ये 6 हो गया आपका 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 11R. तो इट इज 5R, 6 to 6 कैंसल और ये 11 आ गया. तो अब हमने रेजिस्टेंस दो कैलकुलेट कर ली. थर्ड कंडीशन हमारे सामने है Q एंड R. तो ये दोनों Q एंड R में ये दोनों किस में आ गए,
सीरीज में आ गए और ये पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस Q एंड R, तो यहां देखें तो ये Q एंड R का है, तो ये और ये आपके पैरेलल में आ गए, तो ये हो गया आपका R/2 इंटू ये आपका R/3 प्लस R हो गया, R प्लस R/3 डिवाइडेड बाय R/2 प्लस ये हो जाएगा आपका 3R और R/3, तो हम इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो गया आपका R इंटू 4R/6 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 4R, तो ये हो गया आपका 3R प्लस 8R डिवाइडेड बाय 6, तो अगेन वी आर हैविंग दिस 4R स्क्वायर अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 11R/6, so it is 6 to 6 cancel, R to R cancel, so ultimately we are having 4R/11. अब यहां देखें एनी 2 पॉइंट्स, तो एनी 2 पॉइंट्स कौन से लेंगे, तो इंस्टीड ऑफ देखें तो इन तीनों ऑप्शंस में देखें आप, तो तीनों ऑप्शंस में हम देखें तो 3R11, 5R11 एंड 4R11, सो विच वन इज ग्रेटर, मैक्सिमम वैल्यू हमको यहां मिल रही है 5R/11 पे, सो इफ वी गो थ्रू द ऑप्शन P and Q is the correct option, resistance between P and Q will be the maximum. Okay, so this way we can go with the numericals, है ना, यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट यूज किया हमने, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज, और इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, ये जेई में पूछा गया, तो हम इस तरीके से इसको यदि आप न्यूमेरिकल के फॉर्म में ले लें तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, एमसीक्यूज के फॉर्म में है तो यू कैन पुट द करेक्ट ऑप्शन।